नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल तैयार हैं। चुनाव प्रचार का शोर है और वादों के साथ दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को साधने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं और साथ ही होने लगा है योद्धाओं का चयन, जो सियासत की महाभारत में विजय पताका लहराने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए पहले चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया है, लेकिन जनता की नजर में इन प्रत्याशियों की क्या छवि है? क्या ये प्रत्याशी जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक हैं और इन प्रत्याशियों का क्या इतिहास रहा है? ये बताने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लाया है नया शो, जिसका नाम है कैंडिडेट की कुंडली। इस कार्यक्रम में काम की वो सारी बातें होंगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कैंडिडेट की कुंडली। तो कैंडिडेट की कुंडली में आज बात गोहद से बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य की। 3 बार विधायक रहे लाल सिंह आर्य 2018 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके बीजेपी एक बार फिर भरोसा जताते हुए लाल सिंह आर्य को चुनावी मैदान में उतार रही है, लेकिन 2018 की तरह इस बार फिर विधानसभा पहुंचने के सफर में लाल सिंह आर्य की जीत की डगर बेहद कठिन है, क्योंकि लाल सिंह आर्य का घर में ही विरोध शुरू हो चुका है और अपनों ने ही लाल सिंह आर्य से मुंह फेर लिया है। लाल सिंह आर्य मध्य प्रदेश की सियासत का बड़ा नाम, बीजेपी में अच्छी खासी पहचान और इसी पैठ के फायदे से 2023 के चुनावी रण में मिला टिकट का इनाम। 59 साल के लाल सिंह आर्य मूल रूप से भिंड शहर के रहने वाले हैं और वर्तमान में ग्वालियर में रहते हैं। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1987 में बीए और 1997 में एलएलबी की पढ़ाई की। बाल अवस्था से संघ के स्वयं सेवक रहे और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। लंबे समय तक संगठन में अलग अलग पदों पर रहकर काम करने वाले लाल सिंह आर्य 1998 में पहली बार गोहद से विधायक बने। 2003 में भी उन्हें जनता ने दोबारा चुनकर विधानसभा भेजा। 2008 में लाल सिंह आर्य को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2013 में फिर से जीतकर तीसरी बार विधायक चुने गए और शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री बनाकर कई विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2018 में भी लाल सिंह आर्य चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस की लहर में वो टिक नहीं सके। लाल सिंह आर्य मौजूदा समय में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लाल सिंह आर्य 15 साल तक विधायक रह चुके हैं और बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर वो गोहद में अपनी जीत का झंडा बुलंद कर पार्टी के लिए सत्ता का सफर आसान करेंगे। लेकिन बीजेपी का दांव घर में ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। विरोध के सुर तेजी से बुलंद हो रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही लाल सिंह आर्य को टिकट देने पर सवाल उठा दिया है। नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। उनकी कार्यशैली का, उनका जो काम करने का तरीका है, कार्यकर्ता को पहले मंत्री थे पिछली पंचवर्षीय में जो चुनाव हार गए थे उससे पहले, तो कोई कार्यकर्ता काम को जाता तो उन्हें गोहद आ जाओ, गोहद में वो यार जल्दी में ग्वालियर स्टेशन में मिल जाए, ग्वालियर स्टेशन पे मैं भोपाल आ जाओ, भोपाल से फिर मैं गोहद में लूँगा। मतलब इस तरह से 5 साल कार्यकर्ता इनके पीछे दौड़ता रहा। इन्होंने किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं कर पाए और यहाँ तक कि 5 साल का जो इनका कार्यकाल मंत्रिमंडल का रहा, उस समय गोहद क्षेत्र में विशेषकर भ्रष्टाचार की तो अति हो गई। तब से तो भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया है। तुम्हारी स्थिति सबको पता है, खुद भी उसको महसूस करते हैं। मैं एक मजदूर का लड़का था, कारीगर का लड़का नहीं था, मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था। वास्तविक स्थिति ऐसी थी, वो सत्य है। लेकिन इस स्थिति तक उन्हीं कार्यकर्ताओं ने पहुँचाया, उन्हीं कार्यकर्ताओं को आज ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल आज 10 साल पुराना कोई एक कार्यकर्ता हाथ पकड़े ये कह दें कि ये कार्यकर्ता मेरे साथ मन से तैयार है, तन मन धन से। अब जो तो पार्टी में हैं लोग पार्टी का काम करेंगे, हम भी हैं, हम भी आखिर पार्टी का ही काम करना है।
लेकिन जो उत्साह और उमंग रहती है, जो जज्बा रहता है, वो बिल्कुल नहीं है गौद विधान। कुल मिला के ये है कि 10 साल पुराना कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो ये छाती ठोक के कह दे कि हाँ हम लाल सिंह के लिए तन मन से तैयार हैं। लाल सिंह आर्य के खिलाफ बीजेपी में विरोध का आलम यह है कि विरोधियों का गुणगान होने लगा और लाल सिंह आर्य की बजाय कांग्रेस का समर्थन ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाल सिंह तो यहाँ से काम करते नहीं है, गाड़ी से उतरते नहीं है। दूसरा, अगर इसकी वजह पे वो दूसरे को टिकट दिया जाए, जैसे बीजेपी को देना है तो बनौरिया है और अपने वो है अरिंद है, इनको बीजेपी से टिकट दिया जाए। वैसे कांग्रेस का हमारे यहाँ चेहरा केशव देसाई का बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल है उनका और क्षेत्र में बहुत अच्छा वो रखती है। भाजपा के होते हो? नहीं, मैं भाजपा का हूँ। सो क्या है, मैं आदमी अच्छा है इसलिए बोल रहा हूँ। भाजपा कांग्रेस से क्या है? लाल सिंह का विरोध करेंगे? हाँ, लाल सिंह का मैं विरोध करूंगा, मैं खुद से विरोध करूंगा। क्या कारण रहेगा? कारण तो ये मुकदमा काम करवाते हैं, वो तो किसी पे भी लगवा देते हैं। टीआई उनका आता है गोद में, कोई किसी की सुनता नहीं है। उनके सिवाय वे फोन नहीं करें तो नो किसी आदमी की रिपोर्ट नहीं लिबती वहाँ में थाने में। मेरे ख्याल से गुरजेश तो यहाँ वोट देगा ही नहीं। लाल सिंह को? नहीं, लाल सिंह को। तो किसको जाएगा? ज़्यादातर कांग्रेस को वोट जाएगा या बहुजन को जाएगा। लाल सिंह को नहीं? नहीं, लाल सिंह को नहीं जाएगा। बीजेपी के संगठन की नींव माने जाने वाले बूथ लेवल कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। लाल सिंह आर्य को टिकट देने से बीजेपी के कार्यकर्ता खफा हैं। आरोप है पार्टी के फैसले को जबरन थोपने का, बिना राय शुमारी के टिकट वितरण का और कार्यकर्ताओं के उपेक्षा का। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विशेष पार्टी होने के कारण से सदैव टिकट के पूर्व कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हुआ करती थी, जिसके आधार पर संगठन निर्णय करता था। किंतु यह पहली बार देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट ऊपर से चल करके आया है, जिससे निश्चित ही कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है कि हमारी अहमियत पार्टी में कितनी रह गई है। हतोत्साहित है कार्यकर्ता, और जब तक मन के साथ कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तब तक परिणाम अनुकूल होने में परेशानी आएगी। कार्यकर्ता की पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। कार्यकर्ता से कोई किसी प्रकार की राजकुमारी नहीं ली गई। कार्यकर्ता हतोत्साहित है, कार्यकर्ता का मन टूटा हुआ है। कार्यकर्ता किसको चाहता था? कार्यकर्ता स्थानीय चेहरा चाहता था, और चेहरा परिवर्तन के पीछे एक जो लहर थी कि कोई ना कोई इन दोनों से बाद कार्यकर्ता नया कोई कार्यकर्ता निकल के आए जो पार्टी के कार्य की दृष्टि से, जहाँ तक सरकार की दृष्टि से वो एक होते रहे, लेकिन कार्यकर्ता का जो विकास का जो रूपरेखा थी वो नहीं हुई। जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। वो ऊपर से थोपा गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की राजकुमारी नहीं ली गई है। और हमेशा से पार्टी जब भी किसी को टिकट देती है तो कम से कम स्थानीय कार्यकर्ताओं से तो पूछती है, सराहना करती है, तो उससे स्थानीय कार्यकर्ता का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, जो भी टिकट थोपा गया है, ऊपर से थोपा गया, किसी कार्यकर्ता को, किसी भी विधानसभा क्षेत्र के जो भी कार्यकर्ता, किसी को नहीं पूछा गया है। मात्र टिकट ऊपर से थोप के दे दिया गया है। हर कार्यकर्ता जो भी बीजेपी का है वो असंतुष्ट है। तो विरोध करेंगे फिर क्या? हाँ, उसका विरोध करेंगे। मैं श्रीमान लाल सिंह जी, हाँ, मंडल का मंडल सब उन्हीं के पास है। सही बात है, विरोध होगा लाल सिंह का, क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ता क्योंकि संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्यप्रणाली उनकी रही, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके नज़दीक रहे, उन्हीं को कभी वो संतुष्ट नहीं कर पाए। हमें यही है, यहाँ कोई भी कार्यकर्ता का सम्मान स्वाभिमान जिंदगी नहीं है। सब कार्यकर्ता घर बैठा दिए हैं। 98 से आए और अभी तक कोई भी कार्यकर्ता पुराना जीवित ही नहीं है। आज शांत हो गए, सब घर बैठ गए। मशहूर शायर अदम गोंडवी ने लिखा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। कुछ यही हाल बीजेपी का है। गोहद में लाल सिंह आर्य की उम्मीदवारी पर मुहर लगाकर बीजेपी को अपने चश्मे से सब कुछ भगवा तो नजर आ रहा है, लेकिन घर के अंदर उठ रही विरोध की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही। प्रदीप शर्मा, भिंड, जी मीडिया। लाल सिंह आर्य के खिलाफ गोहद में गुस्सा फूट रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो विरोध का मोर्चा खोल ही रखा था। जनता ने भी लाल सिंह आर्य को वोट नहीं देने का ऐलान कर चुनावी घमासान में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
गोहद में चुनावी मैदान सज गया है। बीजेपी ने लाल सिंह आर्य की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है, लेकिन विरोधियों के साथ घमासान से पहले घर में ही संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी कार्यकर्ता तो लाल सिंह आर्य का खुलकर विरोध कर ही रहे हैं। जनता भी गुस्से से लाल है। एससी के लिए आरक्षित गोहद सीट में बीजेपी ने अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट देकर जाति काट चला, जो कितना सफल होगा ये तो पता नहीं। लेकिन कुशवाहा, गुर्जर, मुस्लिम, ब्राह्मण समाज ने तो लाल सिंह आर्य को वोट नहीं देने का डंका पीट दिया है। इतना ही नहीं, कुशवाहा समाज के लोगों ने लाल सिंह आर्य के बहिष्कार की शपथ तक ले ली है। कुशवाहा समाज तो लाल सिंह आर्य को वोट देगा ही नहीं, क्योंकि उनकी हर बार वादा दे जाते हैं, चले जाते हैं। अब जैसे कि पहले चुनाव जीत के वादा दे गए, चले गए, जीतने के बाद अब कितने साल बाद वापस आए हैं, तब फिर आ गए हमारे पास कि फिर चाहिए वोट। अब उनको वोट मिलेगा ही नहीं। उनके कार्यकाल में जितने भी वादे किए, मुझे लगता है सब हवाई वादे रहे। जैसे कि उन्होंने जब शिवराज सिंह आए थे हमारे यहाँ डांग पहाड़ पर उद्योग की घोषणा करके गए थे, उद्योग के लिए जगह आरक्षित हुई और उनके मंत्रीकाल में जगह वो वापस हो गई। भाई अगर आपकी विकास की सोच होती तो आप उसको कम से कम वहाँ उद्योग लगवाते। दूसरा, उन्होंने एड़ोरी को तहसील बनाने का वादा किया था, वहाँ आज भी टप्पा है। लाल सिंह ने हर बार लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और हमारे क्षेत्र में इस बार उनका इतना जोरदार विरोध है कि हम कोई भी आदमी उनको वोट देना नहीं चाहते, ना ही वोट देंगे, क्योंकि लाल सिंह ने 15 साल तक गोहद की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। कहते थे 3 मंजिल पर पानी पहुंचाएंगे, आज दिन तक गोहद की जनता पानी के लिए तरस रही है। और नगर पालिका में ले जल भराव की सुविधा ले, हर जगह कहते हैं गंदे नाला, नली, रोड सारा बनवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। टिकट मिल रहा है उनको, चुनाव तो जीतना नहीं है, मतलब उनके पुराने साथी है वो सब उनके विरोधी है और उनको टिकट मिला है वो गलत मिला है। हमारा विधानसभा 2 क्षेत्रों में बढ़ता है, एक जटवारा, एक 84। जटवारे के 70-72 गांव ऐसे हैं आज तक वहां खारे पानी की समस्या है, आज तक पूरी नहीं हुई। और एक उद्योग हमारे यहाँ क्षेत्र में हुआ करते थे, राइस मिल, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, महंगी लाइट, उनको परेशान करना पूरी तरह वो समाप्त हो गया है। आज आप गोहद तहसील में जाएं तो नामांतरण के नाम पर बहुत बड़ी लूट, बंटवारे के नाम पर पटवारियों के द्वारा बहुत बड़ी लूट, पूरी भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक मिली हुई है। कहीं विकास और कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं है, पूरी तरह फैल हो चुकी है। कई बार मुलाकात नहीं हुई, यहाँ पे आते भी नहीं है, कई बार भी नहीं आए। 5 साल से इस बार चुनाव आया, ये टिकट हो गया, यहाँ पे अब घूमने लगे हैं वो लोग। तो क्या जनता क्या चाह रही है? जनता बदलाव चाह रही है। यहाँ पे लाल सिंह के यहाँ से हटके कांग्रेस का विधायक बनेगा इस बार। कांग्रेस भी प्रदेश में भी सरकार बनेगी, यहाँ पे भी विधायक कांग्रेस का ही रहेगा। लाल सिंह आर्य को टिकट मिला है, कहने का मतलब ये है कि लाल सिंह आर्य क्या बीजेपी कोई काम नहीं किया है मुस्लिम समाज के लिए। गाँव में ना करबला बना हुआ है, कहीं पे भी वादे हो जाते हैं, ना रोड लगी है, रोड बनी है। किसी भी छोटे छोटे गांव बहुत से हैं, गांव में मुस्लिम समाज का कोई काम किया ही नहीं है। लाल सिंह के कोरे वादे, बीजेपी सरकार के टोटल पूरे वादे हैं, कोई वादे पे खरी उतरी नहीं है आज तक बीजेपी। गोहद में सियासी गदर है और लाल सिंह आर्य का विरोध इस कदर है कि सिंधिया समर्थक एक बीजेपी कार्यकर्ता ने खून से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी तक लिख दी। मांग ये है कि लाल सिंह आर्य की जगह रणवीर सिंह जाटव को टिकट दिया जाए। हमारे नेता रणवीर जाटव जी के साथ अन्याय हुआ है, इसी कारण हमने लिखा है, क्योंकि उनका टिकट कागज है। जिस नेता ने इस पार्टी को खून और पसीने से सींचा है, उसके साथ इतना घोर अन्याय हुआ है, तो हमने रणवीर भाई साहब के समर्थन में खून का पत्र लिखा है। लाल सिंह आर्य का भविष्य जनता तय करेगी, जो इस वक्त नाराज है। वर्तमान में बीजेपी कार्यकर्ता भी साथ नजर नहीं आ रहे। वहीं भूतकाल में न सिर्फ काम को लेकर गंभीर सवाल है, बल्कि दाग भी है, और वो भी शिवराज सरकार में मंत्री रहते हुए। 11 साल पुराने बहुचर्चित कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड मामले में लाल सिंह आर्य आरोपी रहे हैं। इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने लाल सिंह के खिलाफ 6 बार जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन लाल सिंह आर्य कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 5 अप्रैल को लाल सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से 1 लाख के मुचलके पर उन्हें जमानत मिल गई। बाद में सबूतों के अभाव में लाल सिंह बरी कर दिए गए थे। इस हत्याकांड के अलावा लाल सिंह आर्य की उस वक्त भी खूब बदनामी हुई थी, जब उन्होंने हितग्राही सम्मेलन में पहुंची एक महिला के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उसका घूंघट उठा दिया था। बात संपत्ति की करें तो सामान्य परिवार से आने वाले लाल सिंह आर्य करोड़ों के मालिक हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए शपथ पत्र के मुताबिक
लाल सिंह के पास 1 करोड़ 46 लाख से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। वहीं 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारी की जानकारी भी लाल सिंह आर्य ने अपने शपथ पत्र में दी थी। सियासत में लाल सिंह आर्य का रुतबा और ओहदा दोनों समय के साथ बढ़ता गया। 2018 में भले ही चुनावी बिसात पर मात मिली, फिर भी संगठन में उनकी पकड़ मजबूत रही। लेकिन जमीनी स्तर पर वो कार्यकर्ताओं को निराश करते चले गए और जनता से दूर होते गए, जिसकी नाराजगी अब विरोध की आवाज बनकर चुनावी मैदान में हुंकार मार रही है। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड।